हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर गुरुजी पे आपका स्वागत है। ये हमारा हरियाणा जीके टेस्ट 02 होगा, मतलब दूसरा टेस्ट होगा जो कि हरियाणा जीके के लिए है। और इसमें हम मैक्सिमम चंडीगढ़ के क्वेश्चन देखेंगे और चंडीगढ़ के बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए अपना पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शंस है ए 2006, बी 2007, सी 2008 या डी 2005। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी 2005। डी 2005 को हमारे टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण हुआ था चंडीगढ़ के अंदर। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ का प्रथम वास्तुकार कौन था? ए ली कार्बोजियर, बी एल्बर्ट मेयर, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन, डी या डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा एक बार, क्योंकि इसमें बात करी गई है प्रथम वास्तुकार की। तो प्रथम जो वास्तुकार था वो था एल्बर्ट मेयर। एल्बर्ट मेयर प्रथम वास्तुकार था और ली कार्बूजियर था वो मेन वास्तुकार था जिन्होंने पूरे चंडीगढ़ का निर्माण किया था। आइए अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ की आधारशिला कब रखी गई थी? ए 1951, बी 1956 या सी 1952 या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 1952। 1952 में चंडीगढ़ की आधारशिला रखी गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू का सपना था जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो आइए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुखना झील का निर्माण कब हुआ? ए 1951, बी 1956, सी 1952 या डी कोई नहीं। तो सुखना झील का निर्माण है वो 1956। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुखना झील कितने एकड़ में फैली हुई है? ए 23, बी 26, सी 25 या डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 25 एकड़ में सुखना झील फैली हुई है। सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ सिटी में कितने गांव हैं? तो चंडीगढ़ सिटी में कितने गांव हैं? ए 23, बी 24, सी 25 या डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 24। चंडीगढ़ सिटी में 24 गांव आते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ कब पॉलीथीन मुक्त हुआ? ए 2 अक्टूबर 2010, बी 2 अक्टूबर 2008, सी 2 अक्टूबर 2009 या डी 2 अक्टूबर 2015। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2008 को चंडीगढ़ पॉलीथीन मुक्त हुआ था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के हिसाब से चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है? ए 10,54,566, बी 10,54,686, सी 10,54,676 या डी 10,56,213। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10,54,686 इज द राइट आंसर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से चंडीगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? ए 816, बी 817, सी 818 या डी 815। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 818। 818 लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के हिसाब से चंडीगढ़ का। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस है ए 1987, बी 1986, सी 1988 या डी 1970। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1988। 1988 में हरियाणा पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान की स्थापना हुई थी, जो कि कहाँ पे है, ये है फरीदाबाद में। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ में कितनी तहसीलें, नगर या जिले हैं? तहसीलें, नगर या जिले कितनी है चंडीगढ़ में? तो ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चंडीगढ़ में तहसील, नगर, जिले जो हैं वो हैं एक, ए 1। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ में टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किसने किया था? चंडीगढ़ में टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, बी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, सी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या डी राहुल गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी ने 2008 में टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में, जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ से कौन सा खिलाड़ी है, मतलब चंडीगढ़ से कौन सा खिलाड़ी बिलोंग करता है? तो ऑप्शन है ए मिल्खा सिंह, बी युवराज सिंह, सी कपिल देव या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये सभी जो हैं चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ किस प्रधानमंत्री का सपना था? मैंने आपको अपने पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, कि कौन से प्रधानमंत्री का सपना था। तो ऑप्शन देखते हैं, ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी चौधरी चरण सिंह या डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था ये। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ की भाषा कैसी है? ए हिंदी प्लस तमिल प्लस इंग्लिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या डी कोई नहीं। तो चंडीगढ़ की जो भाषा है उसका आंसर सही होगा डी कोई नहीं। चंडीगढ़ की जो भाषा है वो है हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों लैंग्वेज चंडीगढ़ की आधारिक भाषा है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन कौन से सेक्टर में स्थित है? ए सेक्टर 1, बी सेक्टर 2, सी सेक्टर 6 या डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्टर 1। सेक्टर 1 में रॉक गार्डन स्थित है, जिसको हम नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं, नेकचंद रॉक गार्डन। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ में रोज गार्डन कौन से सेक्टर में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, वो मैंने रॉक गार्डन पूछा था और ये जो है वो है रोज गार्डन। तो इसके ऑप्शंस है ए सेक्टर 1, बी सेक्टर 2, सी सेक्टर 6 या डी सेक्टर 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन सेक्टर 16। सेक्टर 16 जो है वो रोज़ गार्डन है उसमें। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील कौन से सेक्टर में स्थित है? चंडीगढ़ में सुखना झील कौन से सेक्टर में स्थित है? ए सेक्टर 1, बी सेक्टर 2, सी सेक्टर 6 या डी सेक्टर 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी सेक्टर 6।
सेक्टर 6 में सुखना झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ में किसको नेकचंद के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसका निर्माण नेकचंद ने ही करवाया था। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही कि हम रॉक गार्डन को, जो कि सेक्टर 1 में स्थित है, उसको हम नेकचंद जी के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका निर्माण नेकचंद जी ने करवाया था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ के वास्तुकार किस संख्या को अशुभ मानते थे जिसके कारण चंडीगढ़ रॉक इस संख्या का सेक्टर नहीं है। मतलब कि ये रॉक काट दीजिएगा, इसमें आएगा कि जिसके कारण चंडीगढ़ में इस संख्या का सेक्टर नहीं है। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? वो थे ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर जो है वो तेरह नंबर की संख्या को अशुभ मानते थे, जिसके कारण उन्होंने चंडीगढ़ में कोई भी 13 नंबर का सेक्टर स्थित मतलब निर्माण नहीं करा था। तो इसका अगले क्वेश्चन चलते हैं। चंडीगढ़ का प्रशासन किसके हाथों में होता है? ये तो लगभग सभी को पता ही होगा, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। चंडीगढ़ का प्रशासन किसके हाथों में होता है? ए हरियाणा के राज्यपाल के, बी पंजाब के मुख्यमंत्री के, सी हरियाणा के मुख्यमंत्री की, या डी पंजाब के राज्यपाल के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, पंजाब के राज्यपाल के हाथ में होता है चंडीगढ़ का प्रशासन। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ए मनसा देवी, बी शीतला माता, सी चंडी माता, या डी कोई नहीं। तो सबके आंसर सही है। सी चंडी माता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार है? कौन आएगा? ए निरन खेर, बी किरण खेर, सी लाडो खेर, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी किरण खेर। किरण खेर चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी की है, और ये एक्टर अनुपम खेर की वाइफ हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? ए ब्राइट सिटी, बी द ट्विंकलिंग सिटी, सी द ब्यूटीफुल सिटी, या डी द मार्वलस सिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द ब्यूटीफुल सिटी। द ब्यूटीफुल सिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये मिसलेनियस स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? ए जेपी दलाल, बी मूलचंद शर्मा, सी कंवरपाल गुज्जर, या डी रंजीत सिंह चौटाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रंजीत सिंह चौटाला। रंजीत सिंह चौटाला के पास है ऊर्जा मंत्रालय। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा की राज्यसभा सांसद कौन है? ऑप्शन है ए सुनीता दुग्गल, बी नायाब सैनी, सी धर्मवीर सिंह, या डी कुमारी शैलजा। तो हरियाणा की राज्यसभा सांसद जो हैं वो हैं डी कुमारी शैलजा इज़ द राइट आंसर। ये हमारे हरियाणा पुलिस एसआई का जो 26 तारीख को मॉर्निंग में हुआ था मेल, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के सोनीपत पर कौन लोकसभा सीट पर उम्मीदवार है? तो ऑप्शन हैं ए रामचंद्र कौशिक, बी नायब सैनी, सी धर्मवीर सिंह, डी कुमारी शैलजा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए रामचंद्र कौशिक।
जो कि सोनीपत की लोकसभा सीट पर उम्मीदवार हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के गुरुग्राम पर कौन लोकसभा सीट पर उम्मीदवार है? इसके ऑप्शन हैं ए रामचंद्र कौशिक, बी नायाब सैनी, सी धर्मवीर सिंह या डी राव इंद्रजीत सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राव इंद्रजीत सिंह इज द राइट आंसर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से युक्ति प्रकाश किसकी रचना है? निम्नलिखित में से युक्ति प्रकाश किसकी रचना है? ए श्रीधर, बी बंसीलाल, सी निश्चल दास या डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी निश्चल दास। निश्चल दास इज द राइट आंसर, जिनकी युक्ति प्रकाश रचना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन हैं ए 9 जुलाई 1966, बी 9 जुलाई 1979, सी 9 जुलाई 1988 या डी 9 जुलाई 1970। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जुलाई 1970 इज़ द राइट आंसर। कोई 1988 भी दे रहे होंगे, पर इसमें उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई थी, वो भी 22 दिसंबर 1988 को। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, जिसमें हमने चंडीगढ़ के सारे क्वेश्चंस कर लिए जहाँ से HSSC सवाल बना सकती है। वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए और फिर बाकी के मिसलेनियस करवा दिए थे। तो हम ऐसे ही हर दिन आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। उसके ऊपर मेन जो क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वही लाएंगे, ताकि आपकी हेल्प हो सके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको पसंद आया है हमारा कंटेंट, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।